ही में राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा पूरी की है। इस यात्रा में राहुल गांधी ने कई मंदिरों के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, मत्था टेका। लेकिन यात्रा समाप्त होने के बाद अब राहुल गांधी के निशाने पर मठाधीश से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ हैं। दरअसल एक सभा के दौरान राहुल गांधी से पूछा गया कि वो यूपी में सनातन की लहर से कैसे पार पाएंगे। इस सवाल पर राहुल गांधी मर्यादा भूल बैठे और सीएम योगी को ठक तक करार दिया। राहुल ने कहा कि बीजेपी यूपी में अधर्म कर रही है और योगी आदित्यनाथ को हिंदू धर्म का ज्ञान नहीं है। अब राहुल के इस बयान पर संत समाज और बीजेपी हमलावर है। साधु संतों का कहना है कि सीएम योगी संत समाज से आते हैं और उन पर ऐसी विवादित टिप्पणी कर राहुल गांधी ने संत समाज का अपमान किया है। तो खास पैनल के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश का सियासी पारा एक बार फिर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा से लौटे राहुल गांधी की सीएम योगी पर की गई टिप्पणी पर घमासान मचा है। दरअसल कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़े सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने सामाजिक संगठनों के भारत जोड़ो अभियान कार्यक्रम में कहा कि बीजेपी देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में जो कर रही है वो धर्म नहीं अधर्म है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम में कहा, योगी जी को अगर हिंदू धर्म समझ आता तो वो जो करते हैं वो नहीं करते। वह अपने मठ का अपमान कर रहे हैं। वह धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक मामूली ठग है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद दिल्ली से लखनऊ तक का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वहीं राहुल के बयान के बाद सीएम योगी ने अपने अंदाज में त्रिपुरा से राहुल को जवाब दिया। कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी के बाद देश को ठगने का काम किया है। कांग्रेस ने तो ये कहा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग विकास नहीं करते। इनके द्वारा तो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता और कहते हैं कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं था, कृष्ण का अस्तित्व ही नहीं था। जैसे कि अस्तित्व केवल इन्हीं का है, इसीलिए देश की जनता ने सबक सिखाया। आज कांग्रेस को अस्तित्व समाप्त करने के लिए अग्रसर कर दिया। राहुल के बयान के बाद बीजेपी के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जमकर जुबानी तीर चलाए जा रहे हैं। कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी के इस तरह के जो नरगल बयान आते हैं उसी के कारण कांग्रेस सिमटती जा रही है। और किस पर उन्होंने सवाल किया है, गुरु गोरखनाथ जी जो बड़े महान संत हुए हैं, जिन्होंने अपनी साधना के बल पर कई ऐसे प्रमाण दिए उन्होंने। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से सियासी गलियारों में जाति और धर्म को लेकर घमासान मचा है। ऐसे में राहुल गांधी का सीएम योगी पर यह हमला नए विवाद को जन्म दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो राहुल गांधी के बयान पर घमासान जारी है। बीजेपी ने मुखर होकर राहुल पर हमला बोला है। राहुल के बयान पर बीजेपी और दूसरे दलों के नेताओं का क्या कहना है वो भी सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन एक बार फिर से नई बहस छिड़ गई है क्योंकि राहुल गांधी जो कि भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, कन्याकुमारी से उन्होंने यात्रा निकाली और कश्मीर तक लेके गए और उसके बाद जब लौटे हैं तो ये कहा गया कि उनकी तरफ से बयान दिया गया। जब उत्तर प्रदेश के बारे में उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि देश की सबसे ज्यादा आबादी इस प्रदेश में है और यहां पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और सीधे टारगेट किया योगी आदित्यनाथ को। आज के सवाल क्या है, जल्दी से उस पर नजर डाल लेते हैं। राहुल के अधर्मी बोल और सेल्फ गोल है क्या? क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो लगातार कांग्रेस पार्टी से या फिर राहुल गांधी के ऐसे बयान आते हैं जिसको कहा जाता है कि ये सेल्फ गोल है। मठ पर सियासी अटैक, हिंदुत्व टारगेट, ये बड़ा सवाल उठता है। कांग्रेस का प्लान है और योगी आदित्यनाथ का अपमान करना है क्या? योगी का सनातन और राहुल को टेंशन।
ये तमाम बातें कही जा रही है और ये जब बयान निकलकर सामने आया है तो ये कहा जा रहा है कि जो संत समाज है वो इसको लेकर गुस्से में दिखाई दे रहा है और कड़ी प्रतिक्रिया भी निकलकर सामने आ रही है। तो इन तमाम सवालों के साथ आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से बयान जारी किया है, उसको लेकर एक बार नई बहस छिड़ गई है, एक बार फिर से नई बहस छिड़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि वो एक धार्मिक नेता नहीं है, वो एक आम ठग नेता हैं, इस तरह की बात उन्होंने कही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। अनिला सिंह, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, आप दोनों का बहुत स्वागत है। जगत गुरु दिनेशाचार्य जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्म गुरु। वैभव त्रिपाठी जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आप दोनों का बहुत स्वागत है। विजय उपाध्याय जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब इस तरह के बयान आते हैं तो उसके क्या मायने निकाले जाए। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। वैभव त्रिपाठी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे, क्या कहना चाह रहे थे राहुल गांधी और इसके पीछे का मकसद क्या है? जी, आप सभी को नमस्कार। ऐसा है कि ये कौन सा बयान है, आप रिपोर्ट में भी कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर, तो मैं इस बयान से विज्ञ नहीं हूं, लेकिन जो बात ये है कि योगी जी मठ, ठीक है, और वैभव जी आते आपके पास दोबारा आ जाएंगे। स्मृति, जो मेरा सवाल था, वैभव त्रिपाठी जी, इस तरह की बयान की जरूरत कहां आन पड़ी और क्या सोच है, जरा बताइए, अपनी बात पूरी रखिए। राहुल गांधी जी छोटे व्यक्ति की भी, उनका भी बड़ा सम्मान करते हैं और राहुल गांधी जी कभी किसी के लिए अभद्र टिप्पणी नहीं करते हैं, ना ही किसी को आहत करने की बात करते हैं। अब आप उनके रिपोर्ट में ही कहा जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से खबर आई, तो खबर क्यों आ रही है? इसके पीछे राजनीतिक एजेंडा है और मीडिया भी इसको हवा दे रहा है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जहां तक बात है योगी आदित्यनाथ जी की, मुख्यमंत्री महोदय इस बात को लेके अपना स्पष्टीकरण खुद करें। वो संन्यास आश्रम में है, संन्यास से सत्ता का सफर, सन्यासी और सत्ता के लिए इतना लालाई मुझे तो आज तक नहीं लगा। हमेशा से सन्यासी समाज से अलग रहते हैं, सन्यास एक अलग विधा है और सत्ता और राज अलग विधा है। तो ये जो बात कह रहे हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं देखा गया था। ठीक है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नहीं तो कोई अगर